जैसा कि आप जानते हो T20 वर्ल्ड कप 2026 ये फरवरी मार्च में खेला जाएगा। 20 टीमों ने हिस्सा लेना है और सुपर 8 में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सुपर 8 सिर्फ 8 टीमें आगे जाएंगी। अब आपके सामने ये ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप में 5 टीमें हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं इसको और आपकी भी पार्टिसिपेशन मुझे फुल ऑन चाहिए इस वीडियो में। वो हम बात करते हैं ना कि कौन सी 2 टीमें आगे जाएंगी सुपर 8 में, ये थोड़ा फीका फीका हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हर ग्रुप को डिस्कस करेंगे और हर ग्रुप का जो इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा ना डिस्कस करने का, वो ये होगा कि कौन सी 3 टीमों के दरमियान फाइट होगी। यानी 2 टीमें जो आराम से बाहर निकल जाएंगी और 3 के दरमियान फाइट होगी, उनमें से कौन सी 2 आगे जाएंगी। तो थोड़ा टाकरा करते हैं और इसको मजीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम उल्टा शुरू करते हैं। यानी ग्रुप 4 पे मैं सबसे पहले डिस्कशन शुरू करूंगा। सो ग्रुप 4 में जैसा कि आप देख सकते हो, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा की टीमें हैं। तो पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी 2 टीमें बाहर निकल जाएंगी बड़ी आसानी से और फिर 3 के दरमियान फाइट होगी कि उनमें से 2 कौन सी आगे जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि हम जितने भी लोग इस टाइम साथ इकट्ठे बैठे हुए हैं ना, मैं और मुझ समेत आप सारे मुझे देखने वाले, आप अगर ग्रुप 4 में से पहले नंबर पे किसी टीम को बाहर निकालोगे ना कि नहीं यार इनका तो कोई चांस नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो कनाडा की टीम होगी। तो कनाडा हमें लगता है कि ग्रुप 4 से बिल्कुल फारग है, उनका कोई चांस नहीं है ना। इतनी ज्यादा कंपेटिटिव क्रिकेट वो आपको खेलते नजर आते हैं, वन ऑफ किसी टूर्नामेंट में आगे, और उसमें भी वो अपना इंपैक्ट छोड़ के नहीं जाते। अच्छा, दूसरी टीम, शायद आप में से मेजॉरिटी में बड़े लोग कहें कि यार यूएई की टीम भी बाहर निकल जाएगी। जा सकती है बाहर, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से आपको और मुझे लग रहा है। एक तो इस ग्रुप को, ग्रुप 4 को हम ग्रुप ऑफ डेथ भी कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर देखो ना, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, तीनों T20 की बात करें तो अफगानिस्तान किसी भी टीम को हरा सकती है और वो हराते भी हैं। खैर, पहली 3 पे हम अभी आते हैं। यूएई ने अपना जो सैंपल साइज हमें प्रोवाइड किया ट्राई नेशन सीरीज में जो हमारे साथ इन्होंने खेली, फिर उसके बाद एशिया कप में भी आपको हल्की सी झलक नजर आई। तो भाई साहब, यूएई की टीम के अंदर 3-4 प्लेयर तो ऐसे हैं जो अपने बलबूते पे पूरा मैच निकाल सकते हैं। चाहे वो उनके कप्तान मोहम्मद वसीम है, चाहे वो लाला है, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, आसिफ, चाहे वो जुनेद हो। मतलब इनकी टीम में लड़के हैं भाई साहब जो अपने बलबूते पे पूरी गेम अगेन साइड पे कर सकते हैं। तो यूएई को बस ये एक टारगेट करना है कि यार हमने अपनी जिंदगी का बेस्ट टूर्नामेंट खेलना है, क्योंकि लोग हमें किसी खाते नहीं लिख रहे। और ये यूएई की टीम में मतलब वही सारे लड़के हैं ना, कोई पाकिस्तान से है, कोई इंडिया से है, इन्होंने मिलके एक टीम बनाई हुई है। तो इनको बहुत कुछ साबित करना है। जो इनके ख्वाब अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज में अधूरे रह गए। ऑब्वियसली अगर कोई पाकिस्तानी यूएई से जाके क्रिकेट खेल रहा है तो उसकी कभी तो ख्वाहिश थी ना कि मैं पाकिस्तान से खेलता, या अगर कोई हिंदुस्तानी यूएई से क्रिकेट खेल रहा है तो उसकी कभी तो ख्वाहिश थी ना कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता। तो जो ख्वाहिशें इनकी वहां पे पूरी नहीं हुई ना, वो इनको यहां पे दिखानी है और फिर पता लगेगा कि आप एज ए यूनिट कितना परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं यूएई को ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि यार ये कनाडा की तरह इनका कोई चांस नहीं है, क्योंकि कोई मुकाबला नहीं है दोनों का। यूएई की टीम कनाडा से बहुत बेहतर है। अफगानिस्तान किस तरह इस वर्ल्ड कप में आती है, ये हमें वर्ल्ड कप के टाइम में ही पता लगेगा। अब अफगानिस्तान का ना एक बड़ा जेन्युइन मसला है, उन्होंने इस टीम में बड़ी इंप्रूवमेंट पैदा की है, हर डिपार्टमेंट में अफगानिस्तान ने इंप्रूव किया है। लेकिन इनकी एक बैड लक ये भी है कि इनको बहुत ज्यादा रेड बॉल क्रिकेट नहीं मिलती, टेस्ट मैच क्रिकेट नहीं मिलती। तो इनको कहीं ना कहीं बड़ी क्रिकेट खेलने की ना लत नहीं लग रही। और व्हाइट बॉल में एक दिन अफगानिस्तान किसी से पकड़ी नहीं जाती। मतलब किसी दिन तो ये ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देंगे, किसी दिन ये न्यूजीलैंड को भी लटा देंगे, किसी दिन ये इंग्लैंड को भी आउट क्लास कर देंगे, और अगले दिन आपको पता लग रहा है कि वही अफगानिस्तान की टीम जिम्बाब्वे से हार गई है, वही अफगानिस्तान की टीम बांग्लादेश जाके 2-3 मैच हार गई है। तो कोई बैलेंस नहीं है अफगानिस्तान के परफॉर्मेंस में। कंसिस्टेंसी इज द राइट वर्ड।
वो नहीं है अफगानिस्तान की टीम में। तो मुझे नहीं पता कि अफगानिस्तान ये वाला वर्ल्ड कप कैसे खेलेगी। अब अफगानिस्तान ने पिछला वर्ल्ड कप तो बहुत अच्छा खेला था वेस्ट इंडीज में, एंड आई एम नॉट सरप्राइज, मैं बिल्कुल भी उसमें सरप्राइज नहीं हूं ना उस वक्त था, क्योंकि हम तो T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी ये डिस्कस कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज की कंडीशंस में अफगानिस्तान ने किसी को हिलने नहीं देना। जितना वेस्ट इंडीज में अब स्पिन को सपोर्ट मिलती है, वो पुराने जमाने थे जब वेस्ट इंडीज में फास्ट बॉलर्स एंजॉय करते थे। अब तो वेस्ट इंडीज में ठीक है, जमैका वगैरह में थोड़े तेज विकेट होते हैं, लेकिन ओवरऑल वेस्ट इंडीज के जो बाकी आइलैंड्स हैं कैरिबियन के, वहां स्पिन को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। तो वहां अफगानिस्तान ने अच्छा ही खेलना था, लेकिन एकदम साउथ अफ्रीका के सामने आके वो टोटल आउट क्लास हो गए, और मतलब आपको कहीं अफगानिस्तान नजर ही नहीं आई। तो अफगानिस्तान को ना मैं अनफॉर्चुनेटली उसी ब्रैकेट में रखूंगा जहां मैं इस ग्रुप में यूएई को रख रहा हूं, क्योंकि यूएई ने मुझे पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। और इस ग्रुप से, ग्रुप 4 में अगर यूएई बेहतर क्रिकेट खेलती है अफगानिस्तान से, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि यूएई ग्रुप 4 में क्वालिफाई कर जाएगी, आगे सुपर 8 में चली जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ यूएई और अफगानिस्तान का मुआवजना कर रहा हूं। अफगानिस्तान किस मूड में आती है और यूएई किस तरह टूर्नामेंट की शुरुआत करती है, इन दोनों में मुझे बहुत ज्यादा टक्कर नजर आ रही है। लेकिन अगर हमने दो टीमें आके डिस्कस करनी है आगे जाएंगी, तो एक तो मतलब नो ब्रेनर, साउथ अफ्रीका ने इस ग्रुप से आगे जाना ही जाना है, और वो आगे सेमीफाइनल फाइनल तक आपको शायद नजर आए। वैसे भी साउथ अफ्रीका का टाइम मुझे लग रहा है अब शुरू हो गया है। जिस तरह उन्होंने आगे आना शुरू कर दिया ना, बस एक आधा उन्होंने फाइनल ही जीतना था, उसके बाद नहीं वो पकड़े जाते। WTC जीत गए हैं, T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सके थे, लेकिन अब मुझे लगता है साउथ अफ्रीका का टाइम आपको मजीद आगे नजर आएगा। तो साउथ अफ्रीका तो एक टीम हो गई जो ग्रुप 4 से आगे जाएगी। दूसरे नंबर पे ठीक है, चलो न्यूजीलैंड पे हम रजामंदी जाहिर कर लेते हैं, बट अगेन मुझे न्यूजीलैंड के ऊपर ना बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट न्यूजीलैंड। व्हाई? बिकॉज जब कोई तगड़ा स्पिन अटैक आता है, तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दो ऐसी टीमें हैं, इनके बारे में मैं आपको अक्सर बताता हूं कि इन्होंने साल में 2-3 मैच खेलने होते हैं जिसमें ये कोलैप्स करते हैं, और ऐसे मैच इनके अक्सर टूर्नामेंट्स में आ जाते हैं। तो न्यूजीलैंड को अगर अफगानिस्तान पड़ गई, या इवन यूएई की कितनी क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है यार, उनके पास अच्छे स्पिनर है, उनके पास अच्छे न्यू बॉल के बॉलर हैं, जुनेद वगैरह, तो ये पकड़ सकते हैं। न्यूजीलैंड को यूएई पकड़ सकती है। और मतलब T20 वर्ल्ड कप हो और कोई अपसेट ना आए, ऐसा तो नहीं होगा। हमने तो हर मैच में लाइव बैठना है, हर मैच की वीडियो आनी है, तो जो भी अपसेट होगा हम साथ साथ उसको डिस्कस करेंगे। तो साउथ अफ्रीका हम एक मार्क कर लेते हैं कि वो आगे जाएगी। दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड ठीक है आगे जाएगी, बट देखते हैं कि न्यूजीलैंड किस तरह स्पिन को टैकल करती है। अफगानिस्तान टफ टाइम दे सकती है, यूएई टफ टाइम दे सकती है। चलो इस ग्रुप को आगे जाके डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड कप के दौरान मजा आएगा इस ग्रुप से कौन आगे जाएगा। लेकिन एक आम राय तो यही है कि यार साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड आगे चली जाएंगी, अफगानिस्तान, यूएई, कनाडा बाहर हो जाएंगी। तो इतना आसान नहीं है अभी कहना। ये यूएई भी तकरीबन अपनी ही कंडीशंस में वर्ल्ड कप खेल रही है ना, मतलब आपके ये जो यूएई के लड़के हैं ये इन्हीं कंडीशंस में खेल रहे होते हैं, दुबई, शारजा वगैरह में। अब इनको इंडिया, श्रीलंका में खेलना है, तो मतलब सेम ही कंडीशंस है सब कॉन्टिनेंट की, ऐसा कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब आ जाते हैं ग्रुप 3 में। अच्छा, ग्रुप 3 में हम सबकी फेवरेट द वेस्ट इंडीज की टीम भी है, जिनका एक काइंड ऑफ एक डाउनफॉल चल रहा है। लेकिन T20 फॉर्मेट जब होता है तो वेस्ट इंडीज का क्या ही डाउनफॉल, मतलब इनके प्लेयर दुनिया की लीग्स में सबसे ज्यादा जाते हैं। T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जो इनके साथ एसोसिएट किया जा सकता है, और यहां भी अगर ये अच्छा नहीं करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो फिर दुख होगा। लोकल वेस्ट इंडियन कितनी मोहब्बत करते हैं अपनी टीम से, या कितनी मोहब्बत करते थे अपनी टीम से, ये खुद मैं वेस्ट इंडीज जाके देख के आया हूं, तो कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। मुझे वेस्ट इंडीज में बड़ा शौक था कि मैं उनके स्ट्रीट फूड ट्राई करूं। तो शायद मैंने पहले भी एक आधी वीडियो में जिक्र किया हुआ है, वेस्ट इंडीज की ना एक बड़ी फेमस डिश है जर्क चिकन, JERK, जर्क चिकन। आई थिंक इट इज ए सॉस। इंग्लैंड में भी बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि इंग्लैंड में भी जमैका के बड़े लोग आके काम करते हैं। फिर अमेरिका में तो बहुत ही ज्यादा कैरिबियन के लोग आके आबाद हैं। अमेरिका में भी आपको बड़ी आसानी से जर्क चिकन मिल जाता है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जर्क चिकन जो आपको
वेस्ट इंडीज के आइलैंड से ही मिलनी है, ये बाकी जगहों से भी मिल जाती है। लेकिन मैंने पहली दफा ना जर्क चिकन ट्राई किया था 2019 के वर्ल्ड कप में मैनचेस्टर में। जिस अपार्टमेंट में मैं रुका हुआ था उसके पास एक कैरिबियन रेस्टोरेंट था, जमैकन हलाल रेस्टोरेंट, बताना लाजमी होता है ना। तो जर्क चिकन वहां से मैंने ट्राई किया, तो मैंने कहा यार जिंदगी में अगर कभी मैं वेस्ट इंडीज गया ना, तो वेस्ट इंडीज जाके जो ऑथेंटिक जर्क चिकन है वो मैं लाजमी ट्राई करूंगा। तो एक छोटा सा स्टॉल था अब बारबेडोस में जहां मैं रुका हुआ था, मुझे बताया गया कि जो सबसे जबरदस्त यहाँ का जर्क चिकन है ना, वो पता नहीं पिछले कोई 40-45 साल से एक आंटी लगाती हैं। तो हम चले गए आंटी के पास। आंटी की माशाल्लाह एज होगी, मेरा ख्याल है कोई 65-70 के करीब उनकी एज होगी, बट शी वॉज वेरी एक्टिव। और जैसे ही मैं उनके छोटे से कैफे क्या उसको कैफे इज नॉट द राइट वर्ड, एक ठेला कह लो, और कुर्सियां भी लगाई हुई थी, ऊपर बंबू शंबू लगा के छत भी रखी हुई थी, एक बस एक काम चलाऊ सेटअप था। और कितने सालों से वो सेटअप था, मतलब बरकरार था, इतना पक्का काम मजदूर करके गए होंगे 70 साल पहले। तो भाई साहब वहां पे विव रिचर्ड्स की तस्वीरें लगी हुई हैं, ब्रायन लारा की तस्वीरें लगी हुई हैं, टीनो बेस्ट की तस्वीरें लगी हुई हैं। तो मतलब नजर आता है आपको वेस्ट इंडीज की गलियों में जाके। अब ये तो मैंने पहले किसी एक आधी वीडियो में लाजमी बताया हुआ है। बारबाडोस में फाइनल से 3-4 दिन पहले ना मैं हेयर कट और शेव वगैरह करवाने गया, तो यहाँ पे जो हमारे बार्बर अंकल थे उनकी भी एज आई एम श्योर होगी कोई 60+। और मेरा जो एयरबीएनबी का होस्ट था, वेरी लवली गाय, बहुत अच्छा बंदा था, वो मुझे लेके जाता था, मुझे जगह दिखाता था। क्योंकि वेस्ट इंडीज में अगर आपके पास वहां पे लोकल गाड़ी नहीं है तो आप किसी काम के नहीं है, बिकॉज वहां पे ऊबर नहीं है, ऊबर क्रीम किसी किस्म की कोई ऐप वेस्ट इंडीज में नहीं है। आपको प्राइवेट टैक्सीज बुक करवानी पड़ती हैं, और प्राइवेट टैक्सी बुक करवाने का मतलब है कि ਤੁਹਾਡਾ $100 कितने नहीं गया। $100 यार बहुत ज्यादा होते हैं कहीं से कहीं जाने के लिए, बहुत एक्सपेंसिव है वेस्ट इंडीज। मतलब आप दिन में बाहर चले गए हैं और आपने 2 दफा तगड़ा खाना खा लिया है, उतना खाना जितना मैं खाता हूं, तो ਤੁਹਾਡੇ $200 कितने नहीं गए। 100 ਤੁਹਾਡੇ आन जान ਦਾ ਤੇ बाकी ਤੁਹਾਡੀ रोटी ਦਾ, 2 टाइम की रोटी की गल करना पे। तो वेस्ट इंडीज मेरी जिंदगी की सबसे महंगी जगह थी अभी तक। एनीवेज, तो मैं हेयर कट और शेव करवाने गया यार, वहां पे जो अंकल थे, जो ऑनर थे, शेव कर रहे थे, वो उनको अब्दुल्ला शफीक का पता था। मतलब मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी हुई है, एक 70 साल का वेस्ट इंडियन बंदा, मैं आपको क्रिकेट का शौक बता रहा हूं उन लोगों में कितना है, वो मेरे साथ 15 मिनट अब्दुल्ला शफीक को डिस्कस करता रहे कि उसकी टेक्निक बड़ी अच्छी है, वो आगे आके ऐसे खेलता है, उसका फ्रंट फुट ये, बैक फुट ये। यार मैं हैरान था कि यार इस बंदे को दुनिया के एक कोने में बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट का इतना पता है। ये बेसिकली जो वेस्ट इंडीज की पुरानी जनरेशन है ना, पिछली जनरेशन है, इनको मोहब्बत है पाकिस्तान क्रिकेट से। और पाकिस्तान उन दिनों, मतलब द ग्रेट इमरान खान के दौर में, पाकिस्तान ने दुनिया में अपना बड़ा नाम बनाया था यार। क्रिकेट में लोग पाकिस्तान को जानते थे कि पाकिस्तान जहां पे आती है वहां पे लड़ती है। तो पाकिस्तान की बड़ी इज्जत है पिछली जनरेशन में भाई साहब। मैंने शायद एक आधी वीडियो में बताया था कि मैं जब ट्रिनिडेड गया था, वापसी पे मेरा ख्याल है मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो 4-5 घंटे का वहां मेरा स्टे था। और मैंने वेस्ट इंडीज की सीरीज के दौरान बताया था ना, अलीम भाई, ट्रिनिडेड में बहुत ज्यादा मुस्लिम्स हैं, बहुत ज्यादा मुस्लिम्स हैं, लोकल वहां के हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त बन गए हैं अब तो, हालांकि एज में मेरे से बहुत बड़े हैं। अलीम भाई की भी एज होगी माशाल्लाह तकरीबन कोई 60 तो होनी चाहिए। आप भी कहते होंगे तेरा 60 साल तो थल्ले तेरा कोई बंदा दोस्त ही नहीं है। तो क्या करूं मैं, यही है बस। तो खैर, अलीम भाई से मेरी बात हो रही ट्रिनिडेड में, ही सेड कि माय ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान इज बासित अली। ओ बासित अली, मैं फिर उसके बाद थोड़ा ज्यादा गौर से मैंने उनकी कुछ बारियां देखी पुरानी यूट्यूब पे निकाल के। वो जो पुराने लोग हैं ना, वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आगे हैं हम सबसे। तो आपको ये एग्जांपल देने का मकसद ये है कि वेस्ट इंडीज में अगर उनकी टीम आज आपको बहुत ज्यादा नीचे जाती नजर आ रही है, तो सोचो वो आंटी का जिसने अपनी दुकान पे क्रिकेटर्स की तस्वीरें लगाई हुई हैं, वो बार्बर का जिसको मजबूरन पाकिस्तान की क्रिकेट देखनी पड़ती है क्योंकि अपनी क्रिकेट उसकी कोई अच्छी कर नहीं रही। तो कितने लोग हैं वेस्ट इंडीज में जो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी टीम उनको वो खुशियां वापस दे। और यहां पे मैं दोबारा थोड़ा सा जिक्र करूंगा,
2017 में जब मैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज कवर करने यूएई गया, 2017 था या 16 था, अब मुझे याद नहीं है। अगर वीडियो एडिट करते हुए याद आ गया तो मैं सामने लिख दूंगा कि कौन सा ईयर था। उस सीरीज में कमेंट्री के लिए सर विवियन रिचर्ड्स भी आए हुए थे, सर विव रिचर्ड्स। और तब मैं जिंदगी में पहली दफा उनसे मिला। उसके बाद तो बहुत ज्यादा मुलाकातें उनके साथ हुई। अब तो वो बाय फेस मुझे जानते भी हैं। ये भी एक बहुत अच्छी फीलिंग है कि जिस सुपरस्टार के बारे में आपके बाप दादा आपको बचपन से बता रहे हैं कि विव रिचर्ड्स एक बंदा होता था, वो आज आपको जानता है, बाय फेस आपको पहचानता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा काम किया भाई ने। एनीवेज, तो विव रिचर्ड से मीडिया बॉक्स में 2-3 घंटे मेरी बात होती थी। और 2-3 घंटे बात करते हुए विव रिचर्ड्स बार बार यही बात करते थे कि क्रिकेट वेस्ट इंडीज का मसला ही एक है, ये एक नेशनल एंथम के नीचे नहीं आते सारे, सबके अपने अपने अलग अलग फ्लैग्स हैं। मतलब जो इनके ओलंपिक्स में एथलीट जाते हैं, जो जमेका का होता है उसने जमेका का फ्लैग पहना होता है, जो ट्रिनिडैड का होता है उसने अपना फ्लैग पहना होता है, जो गयाना का होता है उसने अपना पहना होता है। मतलब वेस्ट इंडीज, इन केस अगर किसी को नहीं पता, वेस्ट इंडीज कोई एक कंट्री नहीं है। वेस्ट इंडीज सिर्फ एक क्रिकेट टीम का नाम है। ये आइलैंड्स हैं, जजीरे हैं, जो अपने अपने आइलैंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं ओलंपिक्स में। लेकिन क्रिकेट में ये अलाउ नहीं हो सकता कि जमेका की अलग टीम हो, गयाना की अलग टीम हो। तो ये एक ही क्रिकेट टीम जिसको वेस्ट इंडीज कहते हैं उसमें आके खेलते हैं। यही इनका सबसे बड़ा मसला है। मेरा ख्याल है 1-2 साल पहले आंद्रे रसल भी कैरेबियन प्रीमियर लीग की एक नॉक खेल के बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार कर रहे थे। आंद्रे रसल इज फ्रॉम जमेका। तो वो मेरा ख्याल है ट्रिनिडैड में शायद उनको बहुत ज्यादा बू कर रहे थे वेस्ट इंडीज के लोग। तो वो रोना शुरू हो गया। मतलब रो तो नहीं रहा था, लेकिन ही वॉज सो सैड कि यार मैं आंद्रे रसल हूं, मैंने इतने साल द वेस्ट इंडीज को रिप्रेजेंट किया है, मैंने आप लोगों के लिए वर्ल्ड कप जीता हुआ है, और आप मुझे बू कर रहे हो जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम ए डिफरेंट आइलैंड। तो ये मसले हैं वेस्ट इंडीज के। तो वेस्ट इंडीज का इस ग्रुप से आगे जाना उनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेस्ट इंडीज को मैं हर सूरत आगे देखना चाहता हूं। दूसरे नंबर पे थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, इंग्लैंड और बांग्लादेश की अगर हम बात करें। आई वॉन्ट बांग्लादेश टू क्वालिफाई। डंके की चोट पे ये बात मैं कह रहा हूं, मेरी सपोर्ट ही बांग्लादेश के साथ होगी। इंग्लैंड आगे चला भी जाए, हु केयर्स, मतलब सीधी सी बात है। और व्हाइट बॉल में इंग्लैंड को भी समझ नहीं आ रही कि उन्होंने बेस बॉल को फॉलो करना है या उन्होंने टिपिकल वो क्रिकेट खेलनी है कि आखिर में मारेंगे हमारे जैसी। तो कुछ हमें भी पता नहीं है कि इंग्लैंड का आगे रास्ता क्या है। तो इंग्लैंड आगे चला जाए ना चला जाए, आई डोंट केयर। आई वांट बांग्लादेश टू क्वालिफाई। इवन नेपाल के लिए टूर्नामेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको इतना हम देखते हैं कि कोई टूर्नामेंट हो, आजकल तो इनकी लीग भी हो रही है, नेपाल प्रीमियर लीग, उसमें हर मैच में क्राउड फुल आता है। हम ऐसे सीन्स देखते हैं जिसमें बारिश हो रही है, छतरी रखी हुई है, और उसमें ढेर सारे लोग मैच के रेज्यूम होने का इंतजार कर रहे हैं, बारिश की परवाह नहीं कर रहे। तो इतना पैशन है नेपाल के अंदर। आई जस्ट वांट नेपाल टू इंप्रेस ऑल ऑफ अस। और T20 वर्ल्ड कप में जहां अमेरिका में मैच हो रहे थे, वेस्ट इंडीज में मैच हो रहे थे, मतलब अमेरिका और वेस्ट इंडीज ऐसी जगह हैं जहां पे हाउसफुल नहीं होते, मतलब सेमीफाइनल तक में हाउसफुल नहीं थे। वहां पे बड़े कम क्रिकेट फैंस ट्रेवल करके आ रहे थे, और नेपाल के लोग, इवन बांग्लादेश के लोग, ये ट्रेवल करके अपनी टीम का मैच देखने जाते थे, वो दुनिया के दूसरे कोने में यार। तो नेपाल को मैं चाहता हूं कि वो इस वर्ल्ड कप में अपना एक इंपैक्ट छोड़ के जाएं। इटली की यहां पे मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि इटली के ऊपर मुझे एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो करनी है, क्योंकि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि वो T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है। तो मैं 2 मिनट में इटली की बात नहीं करूंगा, मैं इटली के ऊपर डिटेल में आपको बताऊंगा। और शायद मैंने 3-4 दिन पहले किसी वीडियो में जिक्र भी किया था कि इटली के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूं। रिसर्च वो कंप्लीट है, लेकिन आजकल मेरा स्केड्यूल बहुत ज्यादा टफ है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं 1-2 घंटे के लिए भी स्टूडियो के अंदर आगे बैठ सकूं। और जो इटली वाली वीडियो है उसको बनाने से पहले मेरा कम से कम 2-3 घंटे यहां पे आके बैठ के जरा सब कंटेंट जो मैंने रिसर्च किया है उसको रिफ्रेश करके उसको बनाने के लिए मुझे 2-3 घंटे चाहिए। और वो 2-3 घंटे
इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीक में वो 2-3 घंटे में निकाल लूंगा, और मैं टारगेट कर रहा हूं कि इटली वाली वीडियो या तो सैटरडे नाइट आ जाए या संडे नाइट आ जाए, लेकिन इस वीकेंड में मैं आपको इटली की वीडियो लाजमी प्रोवाइड करूंगा। ग्रुप 3 से एक दफा एंड में बता देता हूं, वेस्ट इंडीज एंड बांग्लादेश मुझे लगता है आगे जाएंगी, और इंग्लैंड, इटली, नेपाल मुश्किल लग रहा थोड़ा। ग्रुप 2 में आ जाते हैं। ग्रुप 2 में जी ऑस्ट्रेलिया, मतलब यहीं पे लिख लो कि इन्होंने आगे जाना है। मतलब ऑस्ट्रेलिया को कौन रोक सकता है यार। मतलब ठीक है क्रिकेट में अपसेट हो सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है। ये एक ऐसी कौम है कि ये जिस भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं कामयाबी इनका पीछा करके आती है इनके पास। तो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है। श्रीलंका यार होस्टिंग नेशन है, अगर अब भी होस्टिंग नेशन होने के बावजूद वो समिस तक ना जाएं तो बड़ी ज्यादती होगी। मेरा ख्याल है हर बंदा यही कहेगा कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका आगे जाएंगे, लेकिन भाई साहब जरा 1 मिनट रुक जाओ और जिम्बाब्वे की तरफ जरा थोड़ी सी नजर दोहरा लो, क्योंकि जिम्बाब्वे के अंदर ऐसे ऐसे करैक्टर मौजूद हैं, सिकंदर रजा, रेयान बर्ड, ऊपर से उनके फास्ट बॉलर रिचर्ड एनगारवा, होप सो के मुजरबानी फिट हो जाए। मतलब इनकी टीम के अंदर ऐसे करैक्टर मौजूद हैं जो आधे पौने घंटे की अच्छी क्रिकेट खेल के किसी को भी फारिग कर सकते हैं। और मैं आपको रिमाइंडर दे देता हूं कि क्रिकेट इतनी फनी गेम है। 2007 का जो हमारा T20 वर्ल्ड कप था, उसमें ऑस्ट्रेलिया की इतनी बड़ी टीम जिसमें ब्रटली भी थे, मैथ्यू हैडन थे, एडम गिलक्रिस्ट थे, रिकी पॉन्टिंग थे, यार कौन नहीं था उस टीम में। साइमंड्स था, कितनी बड़ी टीम थी वो। उस ऑस्ट्रेलिया की टीम को जिम्बाब्वे ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में हराया था। तो अपसेट्स की एग्जांपल तो हमारे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन आई वांट जिम्बाब्वे टू बीट ऑस्ट्रेलिया। मैं कहता हूं आग लग जानी है T20 वर्ल्ड कप के अंदर अगर जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा गई। ओए होए होए यार क्या दिन होगा वो अगर जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा गई। आई विश यू ऑल द बेस्ट सिकंदर भाई, प्लीज डू इट एंड प्रोवाइड अस लिटिल बिट ऑफ एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग दिस T20 वर्ल्ड कप। तो जिम्बाब्वे लेट्स सी, मैं ये नहीं कह रहा कि इस ग्रुप से जिम्बाब्वे आगे क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन जिम्बाब्वे को आपने लाइट नहीं लेना, मैं बस ये चाह रहा हूं। अच्छा, आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड कैन बीट ओमान, प्रॉब्ली दे विल, क्योंकि उनको थोड़ी ज्यादा तगड़ी क्रिकेट मिलती है। और ओमान को हमने एशिया कप में देखा, कोई बहुत ज्यादा उनके अंदर आपको कोई टैलेंट नहीं नजर आता, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। हाँ, उनका ओपनर ऊपर से आके लंबी बारी लगा लेता है, लेकिन एज सच ओमान के अंदर हमें कोई ऐसी चीज नहीं नजर आती कि हम कहें यार कि ये कोई बहुत ही तगड़ी टीम है। मतलब आप अगर ओमान और यूएई का ही कंपैरिजन कर लें तो यूएई इज वे बेटर टीम देन ओमान, जो हमने देखा भी है एशिया कप में। एनीवेज, तो ओमान का तो मुझे चांस नहीं नजर आ रहा। आयरलैंड ओमान को हरा सकती है, हराना चाहिए। जिम्बाब्वे आयरलैंड का मैच अगेन, जो मैंने कहा ना कि अफगानिस्तान बांग्लादेश के साथ कभी बहुत अच्छा खेलना शुरू कर देती है, कभी उनसे हार जाती है, तो कुछ पता नहीं है। उसी तरह आयरलैंड का भी नहीं पता कि ये किस मूड से आते हैं। तो लेट्स सी कि आयरलैंड जिम्बाब्वे का मैच कैसा होता है। और फिर श्रीलंका अपने घर में खेल रही है, इनको मसले मसाइल नहीं आने चाहिए, क्योंकि होस्टिंग नेशन है। होस्टिंग नेशन की पूरी पार्टिसिपेशन होती है कि हमने किस किस वेन्यू में हम खेलना चाहते हैं। फाइनल फैसला आईसीसी का है, लेकिन होस्टिंग नेशन से लाजमी एक दफा पूछा जाता है कि आपने कहां पे खेलना है। श्रीलंका को होस्ट है, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका आगे जानी चाहिए, लेकिन जिम्बाब्वे अगर कुछ अपसेट एक आधा कर देती है, मतलब जिम्बाब्वे कैन बीट श्रीलंका, एंड जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को एट टाइम्स हराया भी है। अभी ट्राई नेशन सीरीज में ही आप देखो ना, जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराया। उससे पहले भी जब जिम्बाब्वे श्रीलंका जाती है, वहां जाकर जिम्बाब्वे अच्छी क्रिकेट खेलती आपको नजर आती है। एनीवेज, तो इस ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, लेकिन जिम्बाब्वे का कोई पता नहीं भाई साहब, ये एक आधा मैच हरा दें और कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है। अब आ जाते हैं मेन कोर्स पे, द ग्रुप 1। हाँ, पाकिस्तान, यूएसए, नमीबिया, नीदरलैंड, इंडिया। हाय हमारी पाकिस्तान। एक तो पाकिस्तान को ना, पाकिस्तान इंडिया दोनों को ही आसान ग्रुप मिला हुआ है। मतलब आपके सामने ये बाकी 3 ग्रुप भी हैं, पाकिस्तान इंडिया को आसान ग्रुप मिला हुआ है। कोई माने या ना माने, सबसे आसान ग्रुप पाकिस्तान इंडिया का है कि आपको प्लेट में रख के आईसीसी ने कहा है कि जाओ मेरे बच्चों, सुपर 8 में जाके भंगरे डालो, सुपर 8 में जाके जो मर्जी करो, सुपर 8 में जाके मौजे करो। लेकिन कोई पता नहीं है, हमारा तो कोई पता नहीं है। इस ग्रुप से जो एक टीम
आंखें बंद करके आगे जाएगी, दैट हैज टू बी इंडिया। कोई इसमें मुझे शक नहीं है कि इंडिया की टीम बड़े आराम से ग्रुप 1 से आगे जाएगी। इंडिया ने यूएसए को भी हराना है, इंडिया ने नबीबिया को भी हराना है, इंडिया ने नीदरलैंड को भी हराना है, लेकिन आई विश एंड आई प्रे कि पाकिस्तान इंडिया को हराए। इंडिया अपना जो वाहिद मैच हारे ग्रुप में, वो पाकिस्तान से हारे। जो इंडियन होंगे वो यही कहेंगे कि हाँ हम तुम्हें देख लेंगे, वो 3 मैच तुम्हें हमने एशिया कप में हराए। हाँ बिल्कुल आपने हराए, आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में हम उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम आपको हरा के बड़े टूर्नामेंट में बैकफुट पे करेगी। सो हमारी सपोर्ट हमारी टीम के साथ है। और बहुत ही कांटेदार मैच आपने देखा फाइनल का हुआ। उससे पहले जो हमारा 21 वाला मैच था, वो भी कितना मजे का मैच हुआ। हाँ, जो पहला मैच था एशिया कप का, वो बिल्कुल ही फीका था, पाकिस्तान कहीं पे थी नहीं मैच में। लेकिन 21 वाला और 28 वाला, वो तो कमाल मैच था यार। तो पाकिस्तान इंडिया का कोई वन साइडेड मैच नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। आई होप पाकिस्तान इंडिया को हराए और मैं कहता हूं हमारे टूर्नामेंट की शुरुआत वहां से अच्छी हो। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया को हराएगी और इंडिया जो अपना वाहिद मैच हारेगी इस ग्रुप में, वो पाकिस्तान से हारेगी। उसके अलावा यूएसए, नबीबिया, नीदरलैंड में इतनी जान नहीं है कि वो इंडिया को पकड़ सकें। तो इंडिया फर्स्ट टीम जो आगे जाएगी ग्रुप 1 से। दूसरी टीम नो ब्रेनर, इट हैज टू बी पाकिस्तान। मतलब एक सेकंड के लिए मेरे दिमाग में ये थॉट नहीं आ रहा कि इस ग्रुप से कोई और टीम आगे चली जाएगी। मतलब यूएसए सुपर 8 में पिछली दफा आगे चली गई थी, लेकिन आई थिंक इट वाज वन ऑफ परफॉर्मेंस। और उसके बाद आपने सुपर 8 में जाके यूएसए का हाल भी देखा, वो कहीं के थे ही नहीं। उनकी हर एंगल से धज्जियां बिखेरी जा रही थी। और पाकिस्तान क्यों यूएसए से हारा, वो एक अलग किताब लिखी जा सकती है। आपके बैटर्स ने आपको लेट डाउन किया, आपके बॉलर्स ने आपको लेट डाउन किया। एज ए यूनिट यूएसए से आप हारे हैं, किसी एक प्लेयर की वजह से आप नहीं हारे। हाँ, बॉलिंग में आपको यूएसए से इतने रन नहीं करवाने चाहिए थे, इतने रन नहीं खाने चाहिए थे। बैटिंग में आपको इतनी बॉलें नहीं लेनी चाहिए थी। एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ डेड रबर यार, कड़क धूप, गर्मी, सीधा विकेट था। तो मैं किसी एक इंडिविजुअल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यूएसए के अगेंस्ट आपके बैटर्स ने भी लेट डाउन किया, आपके बॉलर्स ने भी लेट डाउन किया है। और अब हम ये भी कहते हुए अच्छे नहीं लगेंगे कि यूएसए से बदला लेना है। वो हैं कौन? मतलब सीधी सी बात है, तुम हो कौन? तुम हो कौन जो हम यूएसए को कहे कि हमने आपसे बदला लेना है? वो कुछ नहीं है। मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो कुछ नहीं है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपने यूएसए को हरा के उनसे बदला लेना है। नहीं भाई साहब, आपने उनको हराना है और सेलिब्रेट भी नहीं करना। जस्ट इग्नोर इट कि ठीक है यार, एक तुक्का लग गया आप लोगों का। अब एक डिफरेंस है, आप यहां पे हैं, हम वहां पे हैं, तो ऐसा होना चाहिए। तो इस ग्रुप से पाकिस्तान और इंडिया, और जो 3 टीमें बाहर निकलेंगी, आई थिंक यूएसए, नबीबिया एंड नीदरलैंड। लेकिन यूएसए में एक बड़ा एक्साइटिंग हमारा बॉलर है अली खान। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। आई होप कि उसका T20 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा जाए। बाकी जो मर्जी करन, उन्हों दी मैनू कोई परवाह नहीं। सो ये थी भाई साहब हमारी आज की वीडियो, आज की डिस्कशन। आप अपनी पूरी पार्टिसिपेशन करो कमेंट बॉक्स में। बल्कि आई होप कि आप लोगों ने साथ साथ कमेंट कर भी दिए होंगे कि आपके मुताबिक कौन सी 3 टीमें बाहर निकलेंगी किस ग्रुप से। तो अच्छा सा मैसेज लिखो और फिर कमेंट बॉक्स में लिखना कि यार ग्रुप 1, 2, 3, 4 इन सब से ये 3 टीमें बाहर निकलेंगी। आपने जो कमेंट करना है ना, उसमें मुझे ये ना बताना कि कौन सी 2 आगे जाएंगी, ये लिखो कि 3 कौन सी बाहर निकलेंगी। इसको इस एंगल से बनाते हैं, ठीक हो गया। और दोबारा रिमाइंडर दे रहा हूं कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान हम हर मैच में लाइव आ रहे हैं और हर मैच के बाद हमारी वीडियो आएगी। यानी एक दिन में 6 दफा आपको मुझे देखना नसीब होगा। ठीक है, अब यही है जो कुछ है, मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, तो सुबह 10:30 बजे पहला मैच है। इसका मतलब है कि सुबह 9:30 पौने 10 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा। मैं अनाउंस कर दूंगा कि कितने बजे हमने मॉर्निंग के मैच के लिए लाइव आया करना है। पहला लाइव सेशन हमारा खत्म होगा, उसके फौरन बाद उस मैच की सेपरेट वीडियो आएगी। फिर 2:30 बजे वाले मैच के लिए मैं लाइव आऊंगा, साथ बैठ के मैच देखेंगे, उसके बाद सेपरेट वीडियो आएगी। फिर तीसरा और आखिरी दिन का लाइव सेशन रात को 6:30 बजे शुरू होगा। वो मैच खत्म होगा, उस लाइव सेशन के बाद उसकी वीडियो आएगी। एक दिन में 3 लाइव, 3 वीडियोस। बस आपने ये दुआ करनी है कि मेरा गला ठीक रहे। इसका ठीक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है तो मैं हूं।
मेरे गले में जान बचनी चाहिए। मैं अक्सर नोट करता हूं 2 बैक टू बैक मैच आ जाए ना तो यहां पे दर्द होना शुरू हो जाती है। तो गले की एहतियात हमने तब तक करनी है, उससे पहले मैं जरा ख्याल ही रख रहा हूं अपना कि गला मेरा ठीक रहे T20 वर्ल्ड कप के दौरान। बट बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत इंतजार है T20 वर्ल्ड कप का। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।